जोशी मठ की इस भयानक तबाही ने बद्रीनाथ को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में सबका यही सवाल है कि क्या इस साल बद्रीनाथ के कपाट कभी नहीं खुलेंगे? क्या इस साल भक्त बाबा बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे? और आखिर कब तक बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद रहने वाले हैं? बद्रीनाथ धाम को हिंदू धर्म के प्रमुख 4 धामों में से एक माना जाता है। बिना भगवान बद्री नारायण के दर्शन के 4 धाम की यात्रा पूरी नहीं होती। तो क्या इस साल श्रद्धालुओं की 4 धाम की यात्रा अधूरी रह जाएगी? क्या इस साल 4 धाम की यात्रा बंद रहेगी? और क्या जोशी मठ की तबाही 4 धाम की यात्रा में खलल डाल सकती है? क्योंकि जोशी मठ को ना सिर्फ बद्रीनाथ बल्कि केदारनाथ धाम का भी प्रवेश द्वार कहा जाता है। इन धामों से जोशी मठ की दूरी ज्यादा नहीं है, तो आखिर जोशी मठ की ये आपदा बद्रीनाथ धाम के साथ साथ 4 धाम यात्रा को कैसे प्रभावित कर रही है, आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बद्री जय केदार कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारी इस प्रार्थना से भगवान की दया दृष्टि इन धामों पर बनी रहेगी और वे स्वयं इन धामों के साथ साथ अपने भक्तों की भी रक्षा करेंगे। भगवान श्री बद्री नारायण का मुख्य मंदिर बद्रीनाथ धाम वर्षों से हिंदू आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ सालों से भारी मात्रा में तीर्थयात्रियों का आगमन होता चला आ रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ बद्रीनाथ बल्कि केदारनाथ के साथ साथ अन्य धार्मिक स्थलों के भी दर्शन करते हैं। लेकिन इन सभी धार्मिक स्थलों का एक पड़ाव है और उस पड़ाव को जोशी मठ के नाम से जाना जाता है। जोशी मठ में होटल और लॉज समेत तीर्थयात्रियों के रहने के अन्य अलग अलग प्रबंध हैं। ज्यादातर तीर्थयात्री जोशी मठ में रहते हुए अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन जोशी मठ की ये सारी कहानी साल 2023 से पहले की है। अब जोशी मठ की तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ के हर घर में दरारें पड़ चुकी हैं, सड़कें और दुकान टूट चुके हैं और अन्य स्थल भी तबाह होने के कगार पर हैं। जोशी मठ के इन बिगड़ते हालातों को देखते हुए होटल और लॉज भी बंद कर दिए गए हैं। इससे यहाँ तीर्थयात्रियों को मिलने वाली सारी सुविधाएं भी बंद हो गई हैं। अनेकों घर ढह गए हैं और भारी मात्रा में लोग जोशी मठ को छोड़कर बाहर जा चुके हैं। जोशी मठ की अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी गिरावट आएगी और तीर्थयात्रियों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बद्रीनाथ धाम का अहम पड़ाव और मुख्य द्वार जोशी मठ यदि तबाह होता है तो इसका असर बद्री धाम पर भी अवश्य ही पड़ेगा और ऐसी संकट की घड़ी में बद्रीनाथ के कपाट हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। हर साल सर्दियों के आगमन से ठीक पहले और दीपावली के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। गर्मी के आगमन के बाद अप्रैल महीने के अंत में बद्रीनाथ के द्वार पुनः खोले जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों की वजह से मंदिर के कपाट बंद हैं। लेकिन यहाँ के मौजूदा खतरों को देखते हुए ये प्रश्न भी लगातार किया जा रहा है कि क्या आने वाले दिनों में बद्री धाम के कपाट पुनः खोले जाएंगे या नहीं, क्योंकि ना सिर्फ जोशी मठ बल्कि बद्री धाम से जुड़े अन्य शहर भी धंसते चले जा रहे हैं। कर्णप्रयाग में भी भू धंसाव देखा जा रहा है। टिहरी के घरों में भी दरारें पड़ चुकी हैं और उत्तर काशी में भूकंप जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो आखिर देवभूमि की ये हलचल किस अनहोनी का सूचक है? आने वाले दिनों में यहाँ क्या होने वाला है?
और क्या इसका प्रभाव भगवान विष्णु के बद्रीनाथ धाम पर भी पड़ेगा? आप शायद ये जानकर चौंक जाएं कि इस संदर्भ में बहुत पहले ही एक भविष्यवाणी हो चुकी है। जोशी मठ में ही भगवान विष्णु का एक अन्य प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसे नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के अन्य अवतार भगवान नरसिंह की पूजा की जाती है। इस अवतार में भगवान विष्णु आधे मानव और आधे सिंह यानी शेर के रूप में विराजमान हैं। माना जाता है हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए श्री हरि ने यह अवतार धारण किया था। जोशी मठ के इस मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ बद्री नारायण, उद्धव और कुबेर भी स्थापित हैं। भगवान नरसिंह के इस मंदिर को नरसिम्हा बद्री या नरसिंहा बद्री के नाम से भी जाना जाता है। सर्दियों में बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद हो जाने के बाद पुजारी इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री नारायण की पूजा जारी रखते हैं। इस पवित्र नरसिंह मंदिर में भगवान नरसिंह की प्रतिमा 10 इंच की है, लेकिन इस प्रतिमा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसका बायां हाथ समय के साथ साथ कमजोर होता जा रहा है। ऐसी भविष्यवाणी है कि जिस दिन भगवान नरसिंह की ये बाईं भुजा टूटकर गिर जाएगी, उस दिन ना सिर्फ जोशी मठ बल्कि पूरा बद्रीनाथ धाम खत्म हो जाएगा। तो आखिर किसने की थी ये भविष्यवाणी और क्या जोशी मठ का ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? आइए जानते हैं। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित इस स्कंद पुराण में इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। वेद व्यास जी ने लिखा है कि घोर कलयुग के समय जोशी मठ में स्थित भगवान नरसिंह का बायां हाथ गिरने के साथ साथ एक भयानक भूकंप आएगा। वो भूकंप इतना भयावह होगा कि नर और नारायण नाम के 2 पर्वत, जिन्हें जय और विजय के नाम से भी जाना जाता है, वे एक हो जाएंगे। प्रचंड भूकंप के कारण वो विशाल पर्वतों के एक हो जाने से बद्रीनाथ मंदिर लुप्त हो जाएगा और कोई भी भगवान बद्री नारायण के दर्शन नहीं कर पाएगा। तब जोशी मठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित भविष्य बद्री मंदिर में भगवान बद्रीनाथ के दर्शन होंगे। भगवान विष्णु के कल की अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जहां बताया गया है कि जब धर्म का पूरी तरह से लोप हो जाएगा, तब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे और कल की दुष्टों को दंड देकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। केदार खंड के सनत कुमार संहिता में भी इस भविष्यवाणी का वर्णन मिलता है। तो क्या जोशी मठ में आया ये भूकंप उसी भविष्यवाणी की शुरुआत है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।